अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पफ स्लीव्स की कटाई का तरीका शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने स्लीव्स के कपड़े को बाकी कपड़े से अलग कर लेना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको पफ स्लीव्स की कटाई के लिए लंबाई में आस्तीन का जो कपड़ा होता है वो नॉर्मल शर्ट की निस्बत ज़्यादा चाहिए होता है। अमूमन कम से कम भी अगर आप लें तो आपको 8 से 10 इंच तक कपड़ा लंबाई में ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, बाकी तमाम जो लेंथ होती है वो सादा कमीज़ के हिसाब से ही आपकी होगी, और विड्थ जो होती है चौड़ाई वो भी सादा कमीज़ के हिसाब से ही आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 20 इंच तक चाहिए। ओरिजिनल जो स्लीव्स की लंबाई है सादा फुल स्लीव्स की लंबाई वो 20 इंच तक है, और चौड़ाई मुझे यहाँ पे दरकार है 10 इंच तक कटिंग मार्जिन के साथ। तो सबसे पहले मैं इसके लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने पफ बनाने के लिए एक्स्ट्रा कितना कपड़ा लेना है और उसकी कटाई कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरे पास है 1 इंच तक, उसको मैं कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कटाई करने के बाद दोनों स्लीव्स हैं जो उनको अलग अलग से फोल्ड करेंगे और पिन लगा के उनको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, ताकि कटाई के दौरान वो अपनी पोजीशन जो है वो बहाल रखें और आगे पीछे कपड़ा जो है वो मूव नहीं करे। अभी ये देखिए, पहले एक स्लीव को आपने इस तरह से रखा फोल्ड करके, उसके ऊपर आपने दूसरे स्लीव को भी फोल्ड करके रख लेना है। अभी टोटल जो मेरे पास इसकी लंबाई है वो 27 इंच है, जिसमें 20 इंच जो नॉर्मल स्लीव्स की लेंथ है और एक्स्ट्रा जो मैंने लिया है वो 7 इंच है। ठीक है, टोटल 27 इंच लंबाई में ले रही हूँ, और ये मैं नॉर्मल साइज़ की शर्ट के लिए ले रही हूँ, स्मॉल टू मीडियम में। अभी यहाँ पे मैंने ये देखिए स्ट्रेट निशान लगाया है। आप इसको फिटिंग में भी ले सकते हैं स्लीव्स को, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रेट निशान लगाया है क्योंकि मैं फ्रंट से जो बाजू हैं उनका नेफा बना के उसके अंदर इलास्टिक डालूंगी, स्मोकिंग होगी आस्तीन की। अभी ये वो निशान है जो 10 इंच हमारे यहाँ से कटाई टोटल जो है वो हमें चाहिए आर्म होल की 10 इंच तक है। ये फोल्डिंग में है कपड़ा, और ये वो एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसको हमने पफ बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। टोटल ये 2 आस्तीन का कपड़ा है जिसको मैंने फोल्ड करके रखा है। यहाँ 3.25 इंच तक आप निशान लगाएंगे स्लीव की कटाई के लिए, ये जो आर्म होल की कटिंग होगी उसके लिए। और जितनी भी आपकी टोटल विड्थ होगी, जहाँ जैसा कि यहाँ पे 10 इंच है मेरे पास, तो उसके सेंटर में आप निशान लगाएंगे 5 इंच के ऊपर। ये जो मैंने सेंटर में छोटा सा निशान लगाया है चौड़ाई में, ये टोटल आपकी जितनी भी आर्म होल की चौड़ाई होगी इस कपड़े की, उसके सेंटर में आप लगाएंगे। जितना भी आपका आर्म होल का कट होगा उसके हाफ में आपने ये कट लगाना है। ठीक है, यहाँ भी ये देखिए इस सेंटर तक आपने इस कट को इस तरह से लगाना है। अभी ये जो आपने निशान लगाया है यहाँ पे, इसमें शुरू पे हाफ कट तक आपने अंदर की तरफ थोड़ा सा आपने मार्किंग करनी है, और उसके बाद आपने बाहर की तरफ करनी है। तो ये सिंपल तरीका है आपकी आस्तीन की कटाई का। इसके बाद ये जो सेंटर वाला कट है, इसके आगे जितना कपड़ा है उसको इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे बिल्कुल सीधी इस तरह से। ये एक्स्ट्रा 7 इंच है जिसको हमने स्लीव्स में पफ बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। अभी ये देखिए यहाँ से हमने इसकी गोलाई देनी है थोड़ी सी। ये जो कट था ये मैंने रखा था 3.25 इंच तक, तो 3.25 का आप निस्फ ले लेंगे, और यहाँ पे उसी हिसाब से बाहर की तरफ छोड़ते हुए फालतू कपड़े को आप यहाँ पे थोड़ी सी राउंड शेप दे देंगे। अभी ये देखिए इन तमाम निशानात को आप ज़रा गहरा कर लेंगे ताकि आपको कटाई करने में दिक्कत ना हो। अभी स्लीव्स को फ्रंट से मैंने इस तरह से सीधी मार्किंग की है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसमें फ्रंट पे इलास्टिक डाल के इसकी स्मोकिंग करूँगी। ये देखिए ये 9 इंच तक है, और ये यहाँ से 10 इंच तक है। सिर्फ 1 इंच का थोड़ा सा मैंने इसमें रखा है, डिफरेंस रखा है। अब इसमें सिलाई का मार्जिन वाली लाइन भी हम ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसकी कटाई करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है पफ स्लीव्स की कटाई का, जिसमें आपको कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत ईजीली इन पफ स्लीव्स को बना सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आपने कपड़े की लेंथ रखनी होती है वो 8 इंच से 7 इंच से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इसको 10 इंच तक रख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़े को। अभी यहाँ से जो हमने अंदर की तरफ किया था शुरू से, और इसके बाद हाफ वाले कट से, ये देखिए जो मैं हाफ हाफ में टोटल विथ में हमने मार्किंग की थी, उससे आपने इसको जो हमने एक्स्ट्रा कपड़े की तरफ निशान लगा के गोलाई दी थी वहाँ से आपने मोड़ लेना है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपकी पफ स्लीव की कटाई हो गई। अभी आप इसको अगर फिटिंग में बनाएंगे तो इस तरह से आप इसकी शेप देंगे, लेकिन मैं चूँकि इसको आगे इलास्टिक डालना चाहती हूँ फिटिंग के लिए, तो मैंने इसी तरह से इसकी कटाई करनी है। अभी ये देखिए यहाँ पे ये टोटल मेरे पास 5 इंच का जो एरिया था उसको मैंने ऊपर
मार्किंग के बाद छोड़ा था, लेकिन ये जो टोटल गुलाई मेरे पास आ रही है इस टाइम पफ के लिए, जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया है वो 11 इंच तक आ रहा है। तो इस सब को हम इस तरह से गैदरिंग करेंगे। आप इसको 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप सादा सुई धागे की मदद से भी इसकी चूंट बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मशीन से बड़े साइज़ का टांका रख के सिलाइयाँ लगाएं 2 और फिर उस धागे को खींच लें। और तीसरा तरीका इसमें ये होता है कि आप बड़ी-बड़ी चुनट डालें इसमें, और सेंटर में आपने मतलब राइट साइड वाली चुनट का मुँह और लेफ़्ट साइड की तरफ होना चाहिए। सेंटर से ये आपस में एक दूसरे की तरफ मिलनी चाहिए। जैसे कि हम शलवार बनाते हैं, धोती शलवार या दूसरी शलवारों में हम चुनट डालते हैं, उसी तरीके से, ठीक है। तो फिटिंग में करने के लिए जैसे मैंने पैटर्न शो किया, अगर आप फिटिंग में स्लीव्स काटेंगे तो इमेज में मैंने थोड़ी देर पहले जो आप पैटर्न शो किया है, आप इस तरीके से इसको फिटिंग में कटाई करेंगे, अगर आप फ्रंट से भी बाजू को फिट रखना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये टोटल एरिया मेरे पास जो है वो 11 इंच तक है, जबकि मुझे इसको 5 इंच तक लाना है। 5 इंच तक मेरे पास ये कट तक स्लीव्स की कटाई हुई है। एक्स्ट्रा मुझे 5 चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये सिलाई के मार्जिन के साथ 10 था, जो कि सिलने के बाद 9 रह जाएगा। अब यहाँ से मैं इस कट से इस कट तक मशीन के टांके का साइज़ बड़ा रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी एक, और फिर थोड़ा सा फासला छोड़ के दूसरी। आप इसको हाथ के साथ भी इस तरह से गैदरिंग कर सकते हैं। अभी ये देखिए मैंने इस स्लीव के दोनों सिरों पे इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस पूरे हिस्से में, इस पूरी गुलाई में जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऐड किया था, ये 2 सिलाइयाँ इतने इतने गैप के साथ आपने बड़ा टांके का साइज़ रखते हुए लगा लेनी है। इसके बाद आपने ऊपर वाले हिस्से से जो धागे आ रहे हैं 2, उन दोनों को आपस में गिरा बांध लेनी है। इसी तरह आपने नीचे वाले धागों को भी दोनों को पकड़ते हुए नॉट बना लेनी है। इसके बाद दूसरी तरफ से भी बिल्कुल इसी स्टेप को आपने फॉलो करना है। ऐसा करने का मकसद ये है कि हमने जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, उन दोनों सिलाइयों को खींचते वक्त तमाम चुनट एक जैसी आएँ। आप अगर एक सिलाई लगाएं तो उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 2 सिलाइयाँ लगाएं, उसके बाद आप इस तरह से 2 धागों को खींचेंगे। मैं नीचे की तरफ से आने वाले 2 धागों को इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से खींच के इन तमाम चुनट को इस तरह से इकट्ठा करूँगी एक जगह पे, और फिर इन सबको बैलेंस करूँगी, ताकि ये जो टोटल मेरे पास 10 इंच का फोल्डिंग में 10 इंच और वैसे 20 इंच का टोटल मेरे पास ये एरिया है, जिसको मैंने चुनट की शक्ल में आपस में जोड़ना है, ताकि ये हाफ रह जाए या इतना रह जाए जितना मेरी आर्म होल की कटिंग की लेंथ मुझे दरकार है। इसी तरह अभी दूसरी तरफ से शुरू करूँगी मैं इसको, और सेंटर तक ले जाऊँगी। इसके बाद आपने इंची टेप की मदद से पैमाइश कर लेनी है, और चुनट को खुला या तंग करके आप इसकी टोटल जो पैमाइश आपको दरकार है उसको बराबर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अभी ये देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसको इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी दोबारा से पैमाइश करेंगे कि टोटल हमें सिलाई के मार्जिन के साथ ये 10 इंच तक तैयार मिल रहा है या नहीं। अगर ये आपको 1-1.5 इंच का फ़र्क हो तो आप चुनट को मज़ीद एक दूसरे के करीब ला सकते हैं धागे को खींचकर, और अगर ये पूरा हो तो आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। अभी ये मेरे पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेंथ इसकी पूरी है। इसको ये देखिए, ये सेंटर का निशान था। टोटल जो हमने लेंथ चाहिए थी उसके बराबर इसको करने के लिए आप इसको चुनट डालते हैं। आप धागा खींच के भी डाल सकते हैं, आप सुई धागे की मदद से भी डाल सकते हैं, आप रैंडमली हाथ की मदद से भी इसमें चुनट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बड़ी या छोटी जिस तरह भी आप चाहें। अभी स्लीव्स के फ्रंट पे मैंने इस तरह से फोल्डिंग देनी है। उसके बाद इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी उसी साइज़ से। ये देखिए मैंने इस तरह से छोटा सा नेफा सा बना लिया है फोल्डिंग देके। अभी ये बारीक इलास्टिक लेंगे, या जिस साइज़ में आपने नेफे को मोड़ा है उसी साइज़ की इलास्टिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक या चौड़ी जैसी भी आपको अच्छी लगे। अभी इस नेफे के अंदर मैं हेयर पिन की मदद से इस इलास्टिक को डालूंगी, और अपने बाजू की फिटिंग के मुताबिक इसको सेट करके इसकी साइड्स पे टांके लगा दूंगी, ताकि इसके जो किनारे हैं वो निकले नहीं। तो ये देखिए हेयर पिन की मदद से मैंने बहुत इजीली इस इलास्टिक को डाल लिया है। अभी मैं इसके एक सिरे पे और फिर दूसरे सिरे पे इस तरह से टांके लगा दूंगी मशीन की मदद से या सुई धागे की मदद से, ताकि ये इलास्टिक बाहर नहीं निकले। इस तरह से आप अपने हाथ के ऊपर इसको रख के चेक कर सकते हैं। जितनी भी फिटिंग आपको दरकार है आप उतनी रख सकते हैं।
अभी यहाँ पे टांका लगाएंगे और फिर यहाँ पे टांका लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है हमारे पास इसको कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको दोनों साइड्स पे टांका लगा दिया है। अभी ये एक आस्तीन हमारे पास रेडी है। आप फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हैं। इसको आप फिटिंग में भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद और दोनों के नेफे में इलास्टिक डालने के बाद फ्रंट से आपने इसमें इलास्टिक डालना है। ये आस्तीन की फ्रंट फिटिंग है। आप इस डिज़ाइन में अपने हिसाब से तब्दीली कर सकते हैं। इन स्लीव्स को आप इस तरह से रखेंगे। इसके बाद आपने शर्ट के दोनों पीसेस जिनको आपने तीरे से अटैच किया होगा वो लेंगे और उसके साथ इन स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने का तरीका वही सिंपल है जैसे हम सिंपल आस्तीन को कमीज़ के साथ अटैच करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको अटैच करना है। अब ये वाली सिलाई हम लगाएंगे आस्तीन की और इसके बाद हम इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये इसकी टोटल लुक है, फ्रंट से भी और बॉटम वाली साइड से भी। अब ये देखिए इसको हम यहाँ पे आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से रख के आप पहले पैमाइश कर लेंगे। इसके बाद जहाँ पे आपका निशान आएगा वहाँ से आप इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फ्रंट तक आप इस सिलाई को ले जाएंगे। स्लीव्स को मुकम्मल रेडी करने के बाद ये देखिए आपने इसको अटैच करना है शर्ट के साथ। इस तरह से आप शर्ट को रखेंगे और दोनों की जो फेयर साइड्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आप सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जोड़ते हुए आप इसको दोबारा से इसी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से आपने इसको जोड़ना है। टांके का साइज़ आपने छोटा रखना है। इस तरह से आपने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है। अभी इसको इस तरह से खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी दिखेगी। अभी तक मैंने इसको प्रेस नहीं किया। ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ लुक दिखेगी। तो प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये शर्ट मैंने फ्रंट ओपन स्टाइल में इसको इस तरह से इसको कटाई करके रेडी किया था। ये इसके स्लीव्स का डिज़ाइन है जो कि पहनने के बाद ही आपको इसकी लुक नज़र आएगी। ये सिल्क फैब्रिक था, प्रिंटेड सिल्क, जिसके ऊपर मैंने इस डिज़ाइन को रेडी किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो ये वो शर्ट है जिसको मैंने रेडी किया था। आप इसको देखिए। आप इसके बाजू को फिटिंग के साथ भी बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही अपने हिसाब से फैशन में या डिज़ाइनिंग में तब्दीली कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कितने फूले फूले दिखाई दे रहे हैं पफ स्लीव्स। और फ्रंट से आप इनकी फिटिंग देखिए, स्मोकिंग देखिए। फिटिंग में अगर आप इन स्लीव्स को रेडी करेंगे तो उसकी लुक कुछ इस तरह आएगी। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी।